तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हमने आज मॉर्निंग में आपको क्रिया और अवयव की जो प्रैक्टिस शीट है वो प्रोवाइड कराई थी। हम उम्मीद करते हैं आपने अभी तक जो आंसर है वो इसके लगा लिए होंगे, और जो आंसर नहीं पता आपको वो हम आंसर इसमें आपको बता रहे हैं। और सर ने भी आज क्रिया विशेषण अवयव से जो है क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो प्रैक्टिस शीट हमने यहाँ पे आपको करवा दी है। आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना, बाकी फिर आपकी इच्छा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। जैसे हंसना, रोना, चलना, सोना, ये सभी किस में आती हैं? सभी अकर्मक क्रिया में आती हैं। सर ने एक लाइन भी बोली थी, जिसमें क्या का अर्थ ना निकले वो किस में जाती हैं? वो अकर्मक क्रिया में जाती हैं। और जिसमें क्या का अर्थ निकल आए वो किस में जाती हैं? वो सकर्मक क्रिया में जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, श्याम हंसता है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा वाला में इसमें भी पूछे ये है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो इसमें अकर्मक क्रिया क्या है? तो दौड़ना, चलना, फिरना, सोना, ये सभी किस में आती हैं? ये सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत में आती हैं। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम दौड़ता है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कौन सी आती हैं, यानी कि इसमें क्या का अर्थ क्या निकल रहा है? तो मंदाकिनी जो है वो निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध जो है वो लिख रही है। तो तीसरा का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया का जो है वो प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखो शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग है वो हुआ है। पांचवा का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो जो इसमें सकर्मक क्रिया है वो कौन सी है? पीना, मतलब कुछ पीना, जैसे दूध है, दूध पीना में आएगा, ठीक है। इसमें क्या का अर्थ निकलता हो तो सकर्मक क्रिया में किस में आ जाएगा? देखो मुस्कुराना, दौड़ना, रूठना, चलना, फिरना, सोना, ये सभी किस में आती हैं? ये सभी जो है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत में आती हैं। इसके अलावा हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में कि हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो ये जो है ये किस प्रकार की क्रिया है? ये नाम धातु की क्रिया है। कैसी है? नाम धातु क्रिया है। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर जो अर्थ स्पष्ट करती है उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो नौवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक तो हिंदी पढ़ाई और दूसरा किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई, ठीक है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब कर्ता जो है वो पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो पहले काम हो चुका है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया में रखते हैं। लाठी मारना में उपयुक्त क्रिया है। तो लाठी मारना में जो उपयुक्त क्रिया है यानी ये किस में जाएगा? ये नाम धातु क्रिया में जाएगा। आप आते जाते रहिए। आप आते जाते रहिए में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सी? संयुक्त क्रिया का जो है आप आते और जाते रहिए। आप आते और जाते रहिए, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। राधा रोती है। रोना, हंसना, ये किस में जाते हैं? ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत में जाते हैं। तो 13वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के जो भेद हैं वो होते हैं कितने? दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या है? तो इसमें जो नहाकर है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पहले तो उसने नहाया, उसके बाद में उसने भोजन किया, यानी कि पहले उसने एक काम किया और जो पहले काम किया है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया में रखते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 भेद होते हैं। और 11 क्या होते हैं? सर्वनाम जो है। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। ये ऐसी संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 11 होते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कौन सा आएगा? 18वां का जो करेक्ट आंसर है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसमें ये है, ठीक है। बाकी इनमें देखो सब में सबका क्या क्या अर्थ जो है
वो निकल रहा है, सिर्फ अकर्म यही एक जो है जिसमें क्या का अर्थ जो है वो नहीं निकला। बीना मुस्कुराती है, मुस्कुराना किस में आता है? तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत में ये आता है। 19 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुस्कुराना, रूठना, हंसना, रोना, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है लिखना, देखो लिखना में क्या का अर्थ निकल रहा है? छूटना, क्या छूटना पता ही नहीं है। लेटना, क्या लेटना पता ही नहीं है। पिघलना, क्या पिघलना। लिखना, कुछ तो लिखना है ना। तो जो या तो तुम पत्र लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? लिखना आता है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया क्या है? तो रोना जो है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत में आ जाता है। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं में उपयुक्त क्या है? तो चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। आज ये सर ने जो है वो क्वेश्चन कराया था। अगर आप अभी भी इसका जो है आंसर जो नहीं दे पाए, सर ने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया था, ठीक है। सर ने इसको कट भी किया था, शायद आपको याद हो। तो ये किस में जाता है? ये अकर्मक क्रिया में जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसमें दो, देखो दो कहाँ पर हैं? लड़का बेहोश हो गया, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक दो, देखो श्याम ने दूध पिया और फिर बाद में क्या हुआ? घूमने गया, ठीक है। तो पहला जो है वो दूध पीकर और पूर्वकालिक क्रिया में आएगा, ठीक है। और जो दूसरे में आएगा वो क्या आएगा? घूमने गया, ठीक है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, बच्चा सोता है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? एक तो तुम प्रतिदिन आया करो और दूसरा पढ़ने आया करो, ठीक है। क्या? एक तो प्रतिदिन आया करो, दूसरा पढ़ने आया करो और पढ़ने भी आया करो। प्रयोग या संरचनात्मक की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। प्रयोग या संरचनात्मक की दृष्टि से क्रिया के कितने? 8 भेद होते हैं। 26 का करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। हमने मोहन से मकान खरीदा, हमने मोहन से मकान खरीदा। तो ये किस में जाएगा? ये द्विकर्मक क्रिया में जाएगा। कार्य, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, तो उसको हम क्या कहलाते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। तो 27 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। राम चित्र देखकर हंसने लगा। हंसना क्या है? क्रिया हंसना, पहले उसने चित्र देखा, फिर उसके बाद में वो क्या करने लगा? हंसने लगा। तो जो इसमें प्रयुक्त क्रिया है वो कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता होते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया के जो कर्ता हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कविता महाभारत पढ़ने लगी, कविता महाभारत पढ़ने लगी। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? महाभारत पढ़ने लगी। संयुक्त क्रिया इसमें हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं है? तो किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक के से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है तो राम जो है वो नहीं पढ़ता है। बाकी जो काम है प्रेरणार्थक, यानी कि इन तीनों को पढ़ने पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो काम है वो कोई ना कोई प्रेरणा दे रहा है, उनको कोई पढ़वा रहा है, ठीक है। कोई पढ़ाते हैं, कुछ परिश्रम करते हैं अध्यापक, ठीक है। तो इन सभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, जो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में नहीं आता है। मीरा जोर से हंसी, तो हंसना किस में आता है? तो हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी आएगी? पूर्वकालिक क्रिया। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि कोई उससे काम जो है वो करवाना चाहता है। तो क्या? देना, सजवाना, चमकना, उठाना। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? 34 में जो डी है, जब कोई काम है वो कोई दूसरा है वो अपने से काम करवाने की कोशिश करता है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो बालक जो है वो पुस्तकालय में पढ़ रहा है में कौन सी क्रिया होगी? तो पढ़ने के लिए कौन सी क्रिया आ जाएगी? वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत में आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया है बदलना, चलना, पढ़ना, जगाना। तो 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगाना जो है
इसमें ये प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा। सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सकर्मक क्रिया इसमें कौन सी नहीं है, तो रोना जो है वो किसके अंतर्गत आता है, जो रोना है वो आता है किसके, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया नहीं है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो नाम धातु जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, क्या पढ़ रहा है बच्चा, अखबार पढ़ रहा है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो पूर्वकालिक क्रिया इसमें कौन सी है, राम मोहन को मारकर भाग गया। कौन सा, राम जो है पहले उसने मोहन को मारा, उसके बाद में वो भाग गया। तो 40 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे गाना गा चुके हैं, मैं मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मुख्य क्रिया कौन सी होती है, आप सभी ने 10th क्लास में जब सेंटेंस बनाना सीखा होगा तो आपने सीखा होगा कि मुख्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया कौन सी होती है। ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, जो मुख्य क्रिया है वो गा हो गई। कौन सी होगी, गा होगी। और सहायक क्रिया कौन सी होती है, तो चुके हैं जो वो सहायक क्रिया के रूप में काम करती है। चलना फिरना दौड़ना रूठना मनाना हंसना ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत में आती हैं। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अभी बताया हमने आपको ऊपर वाले में सहायक क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया क्या होती है। तो रही जो है वो सहायक क्रिया में आएगी और मुख्य क्रिया में अभी आपको बता चुके। खेलना खिलवाना कौन सी क्रिया है, तो खेलना और खिलवाना जो है वो कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकर्मक का अर्थ है, तो अकर्मक का अर्थ क्या होता है, अकर्मक का जो अर्थ होता है वो होता है कर्म रहित। क्या होता है, कर्म रहित। कीड़ा बिलबिलाता है, तो कीड़ा जो है वो बिलबिलाता है। जितने भी जो जानवरों की आवाज़ वगैरह होती है वो सभी किस में जाती है, तो 46 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। वैसे इसमें जो है वो अकर्मक क्रिया होगी, कीड़ा जो है बिलबिलाता है, इसमें कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। गीता फूल तोड़ रही है, गीता फूल तोड़ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भंवरा फूलों का रस पीता है, इसमें भी कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो इसमें भी जो है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या पीता है, रस पीता है, और किसका पीता है, तो फूलों का जो है रस पीता है। सीमा खेलकर थक गई, पहले उसने खेला फिर वो थक गई, तो 49 का कौन सा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया जो है वो हो जाएगा। सीमा नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, सीमा नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है, जब कोई काम किसी से करवाया जाता है तो वो किस में जाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया में वो चला जाता है। कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, अनुकरणात्मक में कौन कौन से आते हैं, अभी हमने आपको बताया नहीं सॉरी, उस टाइम क्वेश्चन जो है वो अलग था इसलिए वहाँ पे नहीं बताया। जितने भी मैमल्स की वॉइस होती हैं, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं उनकी जो वॉइस है, जैसे हिननाना, ठीक है, भौंकना, म्याऊ म्याऊ करना, जितनी भी है ये किस में आती हैं, अनुकरणात्मक में आती हैं। तो देखो मिमियाना ये भी जाएगा अनुकरणात्मक में, हिननाना ये भी जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं 51 के करेक्ट आंसर की, तो जो है झुठलाना, देखो फड़फड़ाना भी आ चुका है, ठीक है, ऊपर अभी हमने फड़फड़ाना में ही आपको बताई थी। जो झुठलाना है वो कोई वॉइस नहीं है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लतियाना में क्या है, तो लतियाना में नाम धातु जो है इसका प्रयोग हुआ है, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है। देखो ये जो है सी, पढ़ने से सभी ऑप्शन जो है वो आपको अलग से समझ में आ जाएगा। मुझे देखते ही उठ बैठा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, तो पहले मुझे देखा और फिर उठकर बैठ गया, फिर उठकर बैठ गया, उठ बैठा, तो 54 में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मुझे देखा और देखते ही क्या किया उसने, वो उठ खड़ा हुआ, ठीक है, उठ बैठा। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कौन से, देखो खाना खा चुका हूँ, अब आरंभ बोधक तो हो नहीं सकता, नित्य बोधक में वो आते हैं जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है,
और भी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो नित्यातता बोधक में जाते हैं। ठीक है, मैं खा चुका हूँ यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि समाप्ति बोधक जो है संयुक्त क्रिया में जाएगा। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ। जब कोई काम किसी से करवाया जाता है तो वो किस में जाता है? प्रेरणात्मक क्रिया में चला जाता है। सठियाना ये कैसा है? तो सठियाना ये है नाम धातु क्रिया में ये चला जाएगा। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी, ये क्वेश्चन जो है वो अभी जो है मॉक टेस्ट में इसी वाले संडे में आया था। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? 58 का ये था, योजक क्रिया थी। कौन सी थी? योजक जो क्रिया है वो थी। 58 59 की बात कर लेते हैं। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? ओढ़ना जो है प्रथम प्रेरणार्थक में कौन सा जाता है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ाना। क्या हो जाएगा? उड़ाना हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय में तो उड़वाना हो जाता। क्या हो जाता? उड़वाना। रवि दीवार रंगने लगा, वाक्य में कौन सा भेद है बताइए? तो जो रवि है क्या करने लगा? वो जो दीवार है वो रंगने लगा। 60 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। इसमें कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया इसमें हो जाएगी। कृदंत है नहीं, नाम है नहीं, पूर्वकालिक है नहीं, कोई दो काम इसमें से जुड़े नहीं है। क्या करने लगा? दीवार को रंगने लगा। उसने नहाने के बाद भोजन किया। तो नहाने के बाद में जो पूर्वकालिक क्रिया पद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पूर्वकालिक क्रिया नहाने के बाद भोजन किया। उसने नहाया, नहाकर भोजन किया। तो इसमें जो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी उसने नहलवाया, क्या बन रहा है? उसने नहाया। और तो 61 का करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने हमने भेद बताए थे? 2 बताए थे, शुरुआत में ही बताए थे। एक तो कर्मक बताया था, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। ठीक है, इसके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया वाक्य का चयन कीजिए। तो अकर्मक क्रिया का जो वाक्य का चयन है वो इसमें है कौन सा? पानी गिरता है। तो इसमें हो जाएगा वह चालक से गाड़ी चलवाता है। 63 का सी, जब गाड़ी ये काम किसी और से करवाया जा रहा है तो वो प्रेरणार्थक में जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा पानी गिरता है, पानी जो है वो गिरता है। ठीक है, इसके बाद में अकर्मक क्रिया में ये वाला जाएगा, खटखट से खटखटाना, थप से थपथपाना, बन से बन बनाना। तो 64 में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये अनुकरणात्मक क्रिया में जाएगा। हमने आपको बताया था क्या? अनुकरणात्मक क्रिया में वॉइसेस होती हैं। ठीक है, जिस क्रिया को सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उस क्रिया को क्या कहते हैं? कर्ता पर जो फल पड़े उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं जब फल जो है वो कर्ता पर ही पड़ता है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो नाम धातु का प्रयोग देख लो, इसमें कोई आना वाना कुछ लगा है कि नहीं लगा है? जिसमें लगा हो वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 66 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, हथियाना। तो यही देखो जो है वो इसका नाम धातु क्रिया में आ जाता है। ठीक है, बाकी किसी में सफाईवाना हो जाएगा, खाकरवाना हो जाएगा, महलवाना या कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसमें हथिया जो है, हथियाना, इसमें नाम धातु का जो है वो प्रयोग हो जाएगा। अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म कौन सा है? तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया का जो सही युग्म है, इसमें पहले तो अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। 67 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिरना और देना। क्या? सकर्मक क्रिया में देना, क्या देना? कुछ देना, तभी तो देना वहाँ पर आएगा ना, कुछ देने के लिए। लेटना, क्या? लेटना में तो आता नहीं है। सोना हमने बताया अकर्मक क्रिया के अंदर आता था, लेटना भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है ये खाना है, ये सकर्मक क्रिया के अंदर आता है, इसीलिए जो इसमें क्रमवार पूछा गया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं किस पर? अव्यय पर। अब इसके आगे चलने से पहले हम आपको बता दें जो खाकी सीरीज हो रही है उसके लिए उसकी जो हैंड रिटन PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मतलब
डाल दी जाती है। सुबह क्लासेस होती है और शाम तक जो है वो PDF को हम जैसे ही फ्री टाइम मिलता है वैसे ही एडिट करके थोड़े से कम रेजोल्यूशन में उसको डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप हमारी मेहनत को थोड़ा समझिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना एक बार। बाकी हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी फिर आपकी इच्छा है। अवयव क्या है? तो अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं? अवयव अविकारी रूप होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अवयव क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अवयव के 4 भेद होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अवयव कहते हैं। इनमें से कौन अवयव है? तो ठीक, अरे किंतु ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो अवयव में आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा अवयव न्यूनता बोधक है? कुछ न्यून, थोड़ा सा, थोड़ा सा, टुक का मतलब भी होता है थोड़ा सा, तो न्यून का मतलब ये भी थोड़ा सा ही होता है। तो ये सभी जो है इसके न्यूनतक बोधक में आ जाते हैं। निपात की बात कर लेते हैं। तो निपात क्या होते हैं? अवयव जो है उन्हें ही हम निपात कहते हैं। छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, इसमें वाक्य में निपात क्या है? तो तक जो है इसमें निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो इसमें निपात कौन सा है? तो जो ही है ये क्या है? ये निपात के अंतर्गत में आता है। इसमें कौन विस्मयादि अवयव है? तो वह जो विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ है इसमें ये विस्मयादि अवयव के रूप में कार्य हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवयव को पूरा होगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो आज धन के बिना जो है इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक अवयव के कुल कितने भेद होते हैं? तो विस्मयादि बोधक अवयव के जो भेद हैं वो 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। दूर दूर, हट, ये किस में आते हैं? ये विस्मयादि में आते हैं। अभी तक आपने जो है वो काफ़ी पढ़ चुके होंगे। राम राम, राम राम, सॉरी, दूर दूर हट, और ये किस में आते हैं? ये घृणाबोधक में आते हैं। किस में आते हैं? घृणाबोधक में आते हैं। ये आते तो सभी विस्मयादि में ही है, लेकिन विस्मयादि में भी किस में आते हैं? तो घृणाबोधक में आते हैं। दूर दूर हट, घृणा कर रहे हैं, सॉरी, तिरस्कार, शोक, तिरस्कार भी होगा, शोक तो हो नहीं सकता। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर जो है घृणा, नफरत, दूर हट, तिरस्कार बोधक है। सॉरी गाइज, थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी हो गए। तिरस्कार बोधक इसका 100% आंसर जो है वो करेक्ट है। राम राम कैसा आदमी है? राम राम कैसा आदमी है? देखो इसमें स्वीकार बोधक तो है नहीं, हर्ष करने की जैसी इसमें कोई बात नहीं। अब बचा शोक बोधक और घृणा बोधक। तो देखो इसमें शोक जैसा करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। राम राम यानी कि एक अंदर से जो है वो घृणा जो है वो हो रही है। ठीक है, तो घृणा बोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न नहीं किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो क्रिया की विशेषता कौन सा बता रहा है इसमें? वह धीरे से बोला, वह काला कुत्ता है। तो देखो काला इसमें विशेषण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धीरे से बोलता है। कैसे धीरे से बोलता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे बोलता है? धीरे से बोलता है। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन सा शब्द अवयव नहीं है? कौन सा शब्द अवयव इसमें नहीं है? तो आज, कल, इधर और किसे। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसे, इसमें अवयव नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है? तो रीतिवाचक के लिए कौन सा इसमें आ जाएगा? 17वां का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कदाचित। कदाचित जो है वो किस में आ जाएगा? रीतिवाचक में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? तो हमने बताया आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये विकारी होते हैं। अवयव जो होते हैं वो अवयव कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। शुरुआत में ही आपको बता दिया था। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? एक अवयव है। क्या है? एक अवयव है। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा क्या है? थोड़ा जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। ठीक है, काल है नहीं, स्थान है नहीं और रीति है नहीं। निम्न में से अवयव है, तो अवयव इसमें कौन सा है? जो तथा है वो क्या है? अवयव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
अवयव है तो और जो है ये अवयव का काम करता, तो वह काम नहीं करता में अवयव पद है तो नहीं जो है वो इसमें अवयव का काम करता है। तो 23 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाती हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाती हैं। ठीक है, क्रिया कहलाती हैं नहीं। अभी अवयव मिलेगा आपको ऊपर। जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयव कौन सा है? ठीक जो है इसमें अवयव का कार्य कर रहा है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए जिनका प्रयोग होता है उन्हें हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है इसमें? कल जो है वो तो कालवाचक में आ जाएगा, इधर और निकट, ये जो है ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे स्थानवाचक में। लेकिन जो ठीक है ये किस में आ जाएगा? ये निपात में आ जाएगा। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अवयव जो हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ जो हैं वो बिक रही हैं में अवयव का भेद है। तो इसमें जो है धड़ाधड़ क्या, धड़ाधड़ जो है वो क्या डिकोड करता है? रीतिवाचक को डिकोड करता है। कालवाचक है नहीं, परिमाणवाचक है नहीं, स्थानवाचक है नहीं, तो बचा क्या? रीति। और जो धड़ाधड़ है वो किस में जाएगा? रीतिवाचक में जाएगा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो जो भर है वो भी किस में जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर है ये किस में जाएगा? संबंध सूचक अवयव में जाएगा। किस में जाएगा? संबंध सूचक अवयव में ये चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो विकृत कौन सा नहीं होता है? तो जो अवयव है इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, यही विकृत होता है। हाय मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? तो विस्मयादि क्या है? हाय जो है वो विस्मयादि बोधक शब्द है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है? निसंदेह होगा, अत्यंत होगा, अन्यत्र होगा, क्षणभर होगा। तो 33 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अत्यंत। कौन सा? अत्यंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्याधिकरण कहते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा में कौन सा अवयव है? तो ऐसा लगा क्या कारण निकल रहा है? क्या संकेत है? क्या स्वरूप बोधक है या उद्देश्य बोधक है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्वरूप बोधक। कौन सा? स्वरूप बोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आगे। कौन सा? आगे जो है इसका संबंध बता रहे हैं। कौन सा समुच्चयबोधक अवयव नहीं है? तो समुच्चयबोधक इसमें कौन सा नहीं है? 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आजन में जो है इसमें अवयव जो है समुच्चयबोधक का काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, तो इसमें क्या है? जल्दी, जल्दी के क्या डिकोड करता है? जल्दी देखो सर्वनाम में तो जाएगा नहीं, विशेषण में ये जाता नहीं है। तो 38 का बचा कौन सा? क्रिया विशेषण में ये जल्दी जो है वो चला जाएगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो 39 का क्या? अवयव। लेकिन, किंतु, परंतु ये सभी किस में जाते हैं? ये सभी अवयव में जाते हैं। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? कि वह बीमार था। 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है कारण। की का यहाँ पर क्या कारण जो है वो दर्शा रहा है, उसे धीरे धीरे किस में आता है? तो क्रिया विशेषण में ये आता है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ये किया गया है 13 भागों में। कितने में? 13 भागों में विभक्त किया गया है संबंधवाचक अवयव को। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो धड़ाधड़ में क्या था? क्रिया विशेषण थी। क्या थी? 43 का जो करेक्ट आंसर है वो अभी धड़ाधड़ जो शब्द है वो पहले भी आ चुका है। मैं वहाँ होकर आया हूँ में अवयव क्या है? मैं वहाँ होकर आया हूँ। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वहाँ। जो है वहाँ इसमें अवयव शब्द है। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है उसमें विस्मय आदि। समझ में आ गया? पढ़ते ही पढ़ते जो है वो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। ही जो है वो किस में आता है? निपात में। तो वह चलते चलते रुक गया। यह वाक्य क्या है? यह वाक्य चलते
चलते रुक गया। तो क्या है, चलते चलते रुक गया यानी कि क्रिया विशेषण। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो 48 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, अत्यंत सुंदर गाती है। तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफसोस। अफसोस, क्या हर्ष हो रहा है, क्या शोक, इसमें क्या संबोधन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब बचा आश्चर्य और शोक। तो अफसोस के लिए हम किसको लगाएंगे, अफसोस के लिए हम लगाएंगे शोक को। किसको, शोक को। आश्चर्य हो जाता है, अरे जो आपने एक वर्ड सुना होगा ना एकदम से, वो हो जाता है। ठीक है, मैं आज तक, तक किस में आएगा, निपात में आ जाएगा। भाववाच्य छांटिए, तो इसमें भाववाच्य कौन सा है, तोते से उड़ा नहीं गया। क्या नहीं हुआ, तोते से उड़ा नहीं गया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्म, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वह धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण जो है वो धीरे धीरे में आता है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चयबोधक क्या है, तो और जो है इसमें समुच्चयबोधक का कार्य कर रहा है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। समुच्चयबोधक को कहते हैं, समुच्चयबोधक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक है, अवयव जब अविकारी है तो समुच्चयबोधक भी जो है वो अविकारी हो जाएंगे। आपने कटोरा भर दूध पिया, तो वाक्य में अवयव क्या है, भर। ठीक है, भर जो है वो अवयव के रूप में कार्य कर रहा है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे किस में आएगा, ये क्रिया विशेषण में आता है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें वाद जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में काम कर रहा है। मुंबई के निकट पूना है, के निकट ये किस में आता है, तो के निकट, के पास, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी जो है वो संबंध सूचक में आते हैं। ठीक है, वाह वाह, वाह वाह, क्या तिरस्कार हो रहा है, नहीं। संबोधन कर रहे हैं, नहीं। शोक कर रहे हैं, नहीं। कैसा है, हर्षबोधक। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो 59 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो सखियां सहित ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा किसमें, संबंध बोधक में चला जाएगा। किसके, सखियों के सहित यानी कि संबंध बोधक में। उपयुक्त अवयव चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण करें। राधा आज सखियों सहित, सखियों सहित नदी किनारे तक आई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, तो वो हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। माता जी ऊपर सो रही हैं, ऊपर नीचे ये किस में आते हैं, ये सभी आते हैं स्थानबोधक में। किस में आते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, सविता धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे आ गया, ये किस में आता है, धीरे धीरे जो है ये क्या स्थान का बोध हो रहा है, नहीं, काल का बोध हो रहा है। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक जो है हो जाएगा। परिमाणवाचक भी इसका नहीं होगा। ठाकुर साहब रोज, रोज किस में जाएगा, तो रोज जो है वो काल में जाएगा। ठीक है, रोज, कल, परसों, आज, ये किस में आएंगे, ये सभी कालवाचक में आ जाएंगे। कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, तो क्रिया विशेषण से संबंध इसमें कौन सा नहीं रखता है, तो कल वह गया ही नहीं, कल वह गया ही नहीं। बाकी सभी में देखो इनका प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, तो 66 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वह कल गया ही नहीं। अभी आपको ऊपर बताया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, तो क्रिया विशेषण से संबंध कौन सा नहीं रखता है, तो 67 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं पढ़ूंगा, जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं पढ़ूंगा। 68 की बात कर लेते कि उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन कीजिए। उचित अवधिवाचक जो है वो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो 68 का करेक्ट आंसर जो है नित्य और लगातार जो है वो अवधि के अंदर में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से श्रेणीबोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव का चयन कीजिए। तो श्रेणीबोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें वारी वारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, बोधक में जाएंगे। किसमें, बोधक परिमाणवाचक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो क्रिया विशेषण का उदाहरण इसमें जो है वो कौन सा नहीं है। आइए देखते हैं। आज तेज बारिश होगी, अब उठ भी जाओ। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक शेयर एंड एक कमेंट ज़रूर प्यारा सा कर देना
कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, नवीन सर के जो खाकी सीरीज चल रही है उसके हैंड रिटन PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। प्लीज़ कमेंट करके बार बार मत बोला कीजिए, हम जब मुझे टाइम मिलता है हम तभी करते हैं। आप खुद सोचिए कि इतनी सारी क्लासेस हो जाना, ऊपर से उनका रिवीजन करना, ठीक है, और मॉक टेस्ट भी देना साथ में, इतना कुछ करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और पुराना भी रिवीजन करना होता है, तो टाइम का थोड़ा सा इशू है। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए कीजिए, क्योंकि अगर हम PDF को ऐसे ही अपलोड करते हैं तो जो डाटा है वो काफ़ी जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हाई क्वालिटी की PDF जो है वो हम बनाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी में जो है वो PDF आपको यहाँ पे दिख रही है। इसको थोड़ा सा रेजोल्यूशन थोड़ा कम करेंगे, और फिर एक ही फ़ोन है तो एक ही फ़ोन से जो चीज़ें हैं वो सबको करने में थोड़ा सा टाइम मिलता है, टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। एंड हाँ, इन सभी प्रैक्टिस सेट को धीरे धीरे कवर कर लीजिए, एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बाकी आपको जो सुबह है PDF मिल जाएगी और शाम को इसका सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है, तो आपको जो है वो सब मिल जाएगा, ठीक है। बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।